कुछ लड़की या महिलाओं के दुपट्टे समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं, समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। हालांकि ये जो बात मैं बोल रहा हूं, बोलना नहीं चाहिए था, पर समाज को देखकर जब लोग अश्लीलता परोस ही रहे हैं, तो उसके अनुसार मैं भी भैया इसमें एक टिप्पणी के अनुसार बात करना चाहता हूं। अब इसमें सही क्या है, गलत क्या है, आप खुद देखकर, सुनकर, समझकर टिप्पणी कीजिए और सपोर्ट कीजिए भैया कि ये बात सही है कि गलत है। आप खुद उचित और अनुचित समझिए। पहले तो आपका अंदर का मकसद क्या है, ये भावना ही समझना है। पहले आपके अंदर का मकसद क्या है, मकसद का मतलब आप करना क्या चाहते हो, दिखाना क्या चाहते हो, जो देख रहा है समाज, मतलब आप दिखा रहे हो और समाज देख रहा है। चलो ठीक है, आप दिखा रहे हो, गाना है, मूवी है, पिक्चर है, फोटो है, वीडियो है, या कुछ भी है, शरीर से लेकर कुछ भी एंटरटेन करना, आपको कुछ सुना रहे हो, बोल रहे हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो, एक समाज के लिए उसी के अनुसार प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। जो अच्छा कार्य करता है वह अच्छे के हिसाब से एक अच्छे व्यक्ति के लिए एक अच्छा का प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। जो गलत करता है उसके भी कहीं ना कहीं अनुयायी हैं, तो उसके लिए वो प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। इसमें महत्वता ये है कि जो समाज के हित के लिए काम कर रहा है, उसके अंतर ही ये काम कर कर चल रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा, अब समझा रहा हूं। हम सभी लोग खाना पीना समझना जानते हैं, देश के लिए कुछ करना जानते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, ये सब कोई जानता है। अपने घर परिवार के लिए, गांव के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, या कोई और करना चाहता है। कोई महिला है या कोई पुरुष है, कोई लड़का है, कोई भी हो, मतलब एक लड़का है, एक लड़की है, एक महिला है, एक पुरुष है, उसमें से कुछ आधे आधे क्या, कुछ परसेंट सही के रास्ते पे चलकर एक समाज के हित में काम करते हैं, उसमें से कुछ ज्यादातर लोग गलत रास्ते पे चलकर समाज का अश्लीलता परोसते हैं, गलत करते हैं। पर वो व्यक्ति जैसे 100% में 10% सही मार्ग पर चलने वाले हैं, 100% में 90% एक गलत मार्ग पर चलने वाले हैं। अब उनमें से आप कौन है, आप खुद समझिए, खुद जानिए। मेरा मकसद ये है कि आप समाज को एक अच्छा व्यवहार दीजिए, एक अच्छा एंटरटेन कीजिए, हंसाओ, एंटरटेन करो, एजुकेशन दो, शिक्षा दो, मोटिवेशन करो, मोटिवेट करो, प्रेरित करो, कुछ भी करो। वो भी एक अश्लीलता के नाम पे वो भी प्रेरणा है, प्रेरित करना ही है। वो भी एक लोगों को जागरूक करना है उस कार्य के प्रति, अश्लीलता के प्रति। पर उसमें जो पढ़ने वाला है वो पढ़ जाए तो उसी पर कार्य करने लगता है। कुछ लोग पहुंचते पहुंचते सुधर जाते हैं, ऐसा होता है। कभी कभी कोई नहीं पहुंचता, कोई उस रास्ते पर चलता नहीं, अपने आप खड़ा रहकर निर्भर, आत्मनिर्भर के अनुसार उस रास्ते पर ही नहीं जाता है। अब आपके पास ये तय करता है दिमाग कि आपको करना क्या है। मैंने बात की है कि कुछ महिला या पुरुष के, महिलाओं के दुपट्टे एक समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। तो एक जमाना था, एक समय था, अब समय था, जमाना था, ये मतलब मैं आज से हजार 100 सालों की बात नहीं मैं बता रहा, आज से 15 साल 10 साल के पहले की बातें बता रहा हूं। हमारे गांव घर में, आसपास एरिया में जो कुछ महिलाएं होती थी, जो कुछ पुरुष होते थे, वो कुछ मर्यादित वस्त्र पहनकर चलते थे, करते थे कुछ भी। अब हम पैंट शर्ट पहनने लगे हैं। मैं तो कोशिश भैया ये करता हूं कि मैं भी अपने
भैया भारत के कपड़े पहन। पर गांव में उसका भी मैं, भाई इस समय मैं बाहर कमाने आया हूं, और बाहर कमाने आने पे मैं अब ये कपड़ा पहन रहा हूं। गांव में जाने पे मैं अपना दादाश्री के कपड़े पहनता हूं, जो दादाश्री मेरे कपड़े पहनते, मैं वो कपड़े पहनता हूं। अब आप कमेंट कीजिए, अब आप कमेंट करेंगे कि भैया पैंट शर्ट तो पहने हो ना, ये भी मतलब आज की देन नहीं है। तो ऐसे ही मतलब आज के जमाना है, मतलब ये भी किसी का दिया हुआ कपड़ा है। हाँ भैया, ये भी किसी का दिया हुआ पहनावा है, किसी का दिया हुआ कपड़ा है। मतलब ये मतलब सिलाया हूं, ये मतलब किसी का पहना हुआ नहीं है, दिया हुआ। प्रेरणा, प्रेरणा का मतलब पहले ऐसे कपड़े अंग्रेज लोग पहनते थे, आज हम लोग उनका धारण कर ले गए हैं। अंग्रेज लोग नंगे घूम रहे हैं, अश्लीलता परोस रहे हैं, वैसे हम लोग आज उनके अनुयायी बनते जा रहे हैं। अब आपके अंदर ये नियंत्रणता होना चाहिए कि कम से कम अपने भारतीय संस्कृति को भी कुछ तो पकड़ कर चलना चाहिए। मैं तो ये देखता हूं मोबाइलों में कि कुछ स्त्रियों से ज्यादा तो कुछ कहीं ना ढंग से तो कहीं ना कहीं पुरुष ही कपड़े पहनते हैं। हालांकि अब कपड़े पहनने पर लोग कहते हैं कि कपड़े पहनने पर वार्तालाप कर रहे हो, तो भैया शरीर के अंग में इसको भी रखना, तो इस पर भी एक नियम होना चाहिए ना। भले ये हमारा मन करे किसी को मार दे तो ये नहीं अच्छा है, हमारा मन करे तो भैया आप दिखाना क्या चाहते हो, मेरे मकसद कहने का ये है। अब कुछ घर परिवार, कुछ गांव मोहल्ला, कुछ आस पड़ोस, कुछ शहर में आज का टीवी सीरियल देखकर, पिक्चर मूवी का देख देख कर मतलब वो भी अंग्रेजों की तरह कपड़े पहनने लगे हैं। सब कुछ दिखा रहे हो, हैं? सब कुछ दिखा रहे हो। वही बात हुई ना कि काम वैश्याओं के कर रहे हो और सम्मान देवियों वाला पाना चाहते हो, तो ये भैया नहीं हो सकता। अब हालांकि साड़ी एक भारतीय कल्चर संस्कृति में भी रहकर गलत काम लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि जो साड़ी पहनकर चलता है, एक भारतीय संस्कृति के अनुसार कपड़े पहनकर चलता है, तो वो भी गलत काम नहीं करता, वो भी उसी पहनावे में काम कर जाता है, गलत काम कर देते हैं लोग। बहुत सारे आपने केस सुन रखा होगा, कहानियां सुन रखा होगा कि भाई अपनी भारतीय संस्कृति का भी मतलब पहनावा पहनकर लोग गलत काम कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, क्या है भैया? अब इसका मतलब ये है कि आप पहले से कुछ ना सुने हैं, ना देखे, ना कहीं कुछ समझ गए होंगे। भैया आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? पिक्चरों का देख के, टीवियों का देख के, मोबाइलों का देख के। एक सामने से प्रेरणा किसी न किसी से लिए हो ना, तब आप के ऊपर निर्भर है कि आप कहां से क्या प्रेरणा लेना चाहते हैं। अभी मैं दुपट्टे पर वार्तालाप कर रहा हूं, बता रहा हूं। अब गांव घर में कुछ अब भैया सुन सुनकर, देख देख कर कुछ तो मर्यादित ढंग से कपड़े पहन रहे हैं, कुछ तो पिचड़ों के जैसे अब चलने लगे। अब कोई टोक नहीं ना, मन के मालिक है ना। अरे भैया मन के मालिक हो तो क्या सब कुछ खुला करोगे? तो सब कुछ खुला करना है तो भैया वैसा खाना में जाओ, वैसा खाना में सब कुछ होता होगा, सब कुछ खुला होता होगा। और समाज में वैसे पंथी के चरित्र दिखा रहे हो, लाद रहे हो, कर रहे हो, और काम और सम्मान और मान पान सम्मान देवियों वाला पाना चाहते हो, तो भैया अब आप पर ही निर्भर है कि कौन सा सम्मान पाना चाहते हैं। अब कुछ स्त्रियां, कुछ अब कुछ स्त्रियां, कुछ लड़कियां संस्कारी कपड़े पहनकर भी दुपट्टा कहां के लिए रखा जाता है, दुपट्टा किस लिए पहना जाता है, दुपट्टा किस लिए लिया जाता है, दुपट्टा किस लिए सिलवाया जाता है, ये भी महत्व भूल गए हैं लोग कि कहां के लिए, किस लिए दुपट्टा लिया जाता, पहना पहना जाता है, ओढ़ा जाता है, किस लिए, ये भी भैया
उनका वो मतलब अपने भारतीय संस्कृति के पहनावा का विज्ञान पता नहीं है कि दुपट्टा का यूज कहाँ करना है, प्रयोग कहाँ करना है। भाई ये शर्ट है, तो शर्ट को अगर मैं पैरों में पहनूंगा तो अच्छा लगेगा। फैशन के दौर पे तो पहलो हेलो है वाला, तो बात अलग है भैया। मर्यादित, मर्यादित का मतलब पहले आप नहाने के बाद क्या पहनोगे, नहाने के बाद आप क्या पहनोगे, मतलब शरीर का जो प्रथम कपड़ा डाला जाता है वो कच्छा होता है। फिर दूसरा साफा, लुंगी, तीसरे नंबर पे पैंट, चौथे नंबर पे शर्ट। अब मैं बात कच्छे पर अलग से करता हूं। पहले नंबर पे कच्छा, दूसरे नंबर पर लुंगी या साफी, तीसरे नंबर पर भारतीय संस्कृति के अनुसार धोती, चौथे नंबर पर कुर्ता, पांचवें नंबर पर साफी, मस्तिष्क में मुकुट के जैसे बनाया जाता है। पुरुष, पुरुष स्त्रियां भी ऐसी हैं, मेरी भी भैया माँ, बहन, बेटी, भाई, भतीज सब कुछ है, ऐसा नहीं है, पर मर्यादा की बात बता रहा हूं। अब मर्यादा, मर्यादा इस पर मैं वार्तालाप कर रहा हूं। मैं जब छोटा सा था तो मेरे आस पड़ोस कोई नहीं देखने को मिलता था, जिस हिसाब से आज की मतलब कुछ महिला, कुछ लड़कियां दुपट्टे का यूज करती हैं। भैया अब समझ गए होंगे कि दुपट्टा कहां के लिए यूज किया जाता है। दुपट्टा जब मैं छोटा सा था, 5 साल, 6 साल, 8 साल का, उस समय मेरी आस पड़ोस माए, बहने, बुआ जो होती थी, उनका दुपट्टा जब चौखट होती है ना डेहरी के बाहर, यहां से ऐसा नहीं नीचे होता था, यहां से होता था पूरा नीचे तक जाता था, नाभि द्वार तक। पहले अंदर का कपड़ा ढका हुआ पहनते थे, फिर इसके बाद इसको पहनते थे, एक दुपट्टे को डालते थे, एक सपाट के जैसे रखते थे। पर भैया अब अंग्रेज की औलाद जो बनना ठहरना चाहते हैं तो उस पर तो काम करेंगे ही ना। अब आज अंग्रेजों का नकल कर करके पिक्चरों में, मूवियों में दिखा रहे हैं, वही लोग अनुसरण कर रहे हैं, अनुयायी उसके बन रहे हैं। अब दुपट्टा क्या ढकना है, अब ये भी बताना पड़ेगा, तो मैं बताऊं, मतलब आप समझ गए होंगे मेरे बताने के अनुसार कि कहां से, यहां से एक नाभि तक पहले के स्त्रियां, माए, बहने, बुआ सब ढकती थी। यहां से लेके पहले एक जो होता था कपड़ा लंबा में, उसको पहनने के बाद यहां से नाभि तक कपड़ा पूरा ढका रहता था। अब कहां है, अब कपड़ा कहां है। पहले तो अगर कपड़ा है, पहले तो कपड़ा नहीं है, अगर जो पहले कपड़ा नहीं है, अगर कपड़ा है तो उसका भी प्रयोग करना नहीं जानते, कहां उसको डालना है, कहां नहीं पहनना। अब कुछ लोग कहेंगे कि हाँ, अब महिला और पुरुष और स्त्रियों को भी मतलब पहनने का तरीका बताओगे, सिखाओगे क्या। तो भैया अंतर तो है ना, आज के और पहले के समय को देखने के बाद अंतर है ना। मैं उस अंतर की बात बता रहा हूं, और पहले की और आज के अंतर की बात बता रहा हूं। अब किस अंतर पर आप चलना चाहते हैं आपके ऊपर निर्भर है, और चल रहे हैं और कर भी रहे हैं। मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा कि भाई तुम इसमें चलो, मैं एक अंतर की बात बता रहा हूं, मर्यादा और अमर्यादा। अगर आपने कपड़ा लिया, दुपट्टे की बात मैं किया हूं, उसी पर मैं वार्तालाप कर रहा हूं। दुपट्टे में क्या है, पहले तो दुपट्टा नहीं है, अगर दुपट्टा है तो यहां ढका हुआ है, इतने से समझ गए, मतलब जहां ढकना है वो नहीं ढका हुआ है। अब पुरुष साफी ऐसे डालते हैं,
या तो एक साइड ऐसे डालते हैं पूरा ऐसे, या फिर दोनों साइड डालते हैं, या फिर ढाठा बनाते हैं, मुकुट जैसे बनाते हैं। अब महिला, अब कुछ लड़कियां और महिला पुरुषों की तरह नकल कर रहे, पुरुषों की तरह बन रहे हो। भैया आपका आकृति, आपके आकार दूसरा है, अलग है। विज्ञान को पलट रहे हो, बात अलग है। पुरुष स्त्री, स्त्री पुरुष में वो बात सही है, पर प्रकृति ने जो बनाकर भेजा, जो रखा है, उस पर भी करना और रहना और चलना चाहिए। धरती न पलटना चाहिए, पृथ्वी भूमि नहीं पलटना चाहिए। वो कहा थी ना बुंदेलखंडी माँ, है ज्यादा धरती न पलट, तो भैया कुछ मतलब यही तना शब्द जुड़ जाती कि ज्यादा धरती न पलट, धरती न चल। ये भैया हमारे यहाँ ज्यादा बुंदेलखंडी में कहावत कही जाती, जो कहूँ बेगार वाला काम करे लांग, जो गलत रास्ता में चला लांग, तो कहती भैया धरती में चल, मतलब मर्यादा में चल, मतलब मर्यादित चल, धरती न पलट। धरती न पलट मतलब धरती के भूमि न पलट, गलत काम इतना मत कर कि एक हद से पार हो जाए। अब अगर दुपट्टा लिया जा रहा है तो इसको यहां से ना रख के, यहां से ऐसे ना रख के, उसको ऐसे बाहर ही ऐसे सपाट करके ऐसे निकाल देते हैं, यहां से रख के ऐसे निकाल देते हैं। तो भैया इसमें कुछ माए बहनें कमेंट करेंगे कि हाँ अब तुम स्त्रियों और पुरुषों को भी मतलब कमेंट करोगे, टिप्पणी करोगे कि उनको भी पहनने का तरीका बताओगे। तो भैया अभी कुछ कहेंगे कि तुम भी अपनी माँ को, बहन को, बेटी को अपने पहनने का तरीका बताओ। तो भैया तरीका तो ये सबके लिए है, मेरी माँ के लिए, बहन के लिए, बेटी के लिए है। अब किसके ऊपर क्या जबरदस्ती कर सकते हैं। मर्यादा तो सबको बताना चाहिए अपने जैसे, समय के अनुसार सब कुछ करना और रहना और चलना चाहिए। दुनिया तो सोचती है कि आप गलत रास्ते में चलो, आप गलत हो, पर दुनिया तो चाहती है कि आप भैया अश्लीलता रखो। दुनिया तो चाहती है कि आप नंगे घूमो, तो घूमो ना। कौन मना कर रहा है। एक मर्यादा, जहां तक उसकी बात मैं कर रहा हूं, नहीं आपको धीरे धीरे सब कुछ भैया अब खुल ही रहा है, थोड़ा सा बचा है, 1 किलो में 50 ग्राम पूरा खुल चुका है। पहले की कुछ वैश्याएं भी होती थी, तो वो भी भैया समाज में एक अच्छे तरीके से चलती थी, मर्यादित अनुसार चलती थी, समाज को देख करके समाज में गलत मैसेज, गलत व्यवहार ना जाए। जो है आंतरिक क्रियाएं, आंतरिक संरचनाएं, वो एक चौखट के अंदर ही रहे, मतलब डेहरी के चौखट के बाहर ना रहे। ये जमाना जो आज चल रहा है ना, जिसे आप लोग जमाना समय बोलते हो, इसी तरह के पुरुष महिला पहले भी थे, इसी तरह के दिमाग के भी थे, इसी तरह के पुरुष और महिला आज भी है। अब ग्राहक आप किस प्रकार के बनना चाहते हो, आप पर निर्भर करता है। पहले की भी कुछ वैश्याएं होती थी, पहले की भी कुछ महिलाएं भी होती थी जो अश्लीलता चलती थी, पर उनके अंदर भी एक मर्यादा रहती थी समाज के प्रति, कि भाई मेरे द्वारा समाज को एक गलत मैसेज ना जाए। मेरे पहनावे से भी एक समाज में व्यवहार पड़ता है समाज में, पहनावे के अनुसार भी एक समाज में प्रेरणा मिलती है, बोलचाल में भी मिलती है। एंटरटेन होता क्या है, एंटरटेन क्या होता है, बालों से होता है, आंखों से होता है, गालों से होता है, नाक से होता है, कपड़ों से होता है, वाणी से होता है, हर चीज से एंटरटेन होता है। मतलब लोग उससे प्रेरित होते हैं, मोटिवेट होते हैं, चाहे गलत रास्ता में हो चाहे सही रास्ता में हो, प्रेरित दोनों से होते हैं। और इसमें गलत लोग गलत देखने के बाद भी वहां रिटर्न आते हैं, गलत रास्ता में ना चलकर वो सही रास्ते पे कुछ लोग चलते हैं। कुछ लोग अगर भटक गए हैं तो वहां पहुंचने, वो कार्य करने के पहले तैयार हो जाते हैं कि ना गलत रास्ता है, सही रास्ता नहीं है। अब आप कहोगे भैया आपने तो देखा होगा, हाँ भैया मैंने तो देखा है कि टीवी मोबाइल में
देखो खिसकाओ तो भैया आते हैं। अब कुछ लोग इसमें भाई होते हैं, इसमें भी कुछ लोग भाई भी होते हैं। अपनी बहन है, भाई है, और एक भाई की शादी हुई, एक भाई की शादी हुई, तो जब भाई की शादी हुई तो उसके साथ एक लड़की आई, मतलब उसकी धर्म पत्नी आई। तो उसको चंद दिनों में इतना प्रेम हो जाता है। मैं प्रेम करने के लिए माना नहीं कर रहा कि भाई अपनी पत्नी से प्रेम ना कीजिए, अपनी धर्म पत्नी से प्रेम ना कीजिए। जितना प्रेम आप धर्म पत्नी से करते हैं उतना ही प्रेम आप, मैं समझता हूँ, आप अपनी माँ से भी करते हैं, अपनी बहन से भी करते हैं, ये भी मुझे मालूम है। पर प्रेम समानता का करना चाहिए, असमानता का नहीं करना चाहिए। अगर कोई, मैं बहुत से मतलब फोटो ये सब देखा हूँ, टाइटल वाइटल ऐसे में, अगर एक पत्नी आ रही है, मेरी बहन हो या किसी की, थोड़ा कुछ लोगों की बहन हो, अपनी भी उम्र की बहन खड़ी है बगल में, अपनी उम्र की एक अपनी धर्म पत्नी खड़ी है बगल में, तो अपनी धर्म पत्नी का फोटो छुपा देते हैं, अपनी धर्म पत्नी का लोग फोटो छुपा देते हैं, छिपा देते हैं। और अपनी भी बहन उसी उम्र की खड़ी है, उसका फोटो छिपाते नहीं है, उसकी फोटो नहीं छिपाते। इधर अपनी सगी बहन खड़ी, उसकी फोटो नहीं छिपाते, एक मतलब स्टिकर लगाकर दिल का जो लाल लाल होता है हंसने का, मौजी मौजी, उसका मतलब फोटो नहीं छिपाते। अपनी पत्नी से इतना प्रेम होता है कि उसकी फोटो छिपा देते, मतलब लोग गलत मेरी पत्नी से टिप्पणी न करें। जो सम्मान देने वाला होता है, ना तो पत्नी पर गलत टिप्पणी करता है, ना तो बहन पर गलत टिप्पणी करता है। पहले तो आप खुद अंदर से एक मैसेज गलत दे रहे हैं, मतलब अपनी पत्नी से प्रेम है तो उसका उसका मतलब चेहरा ढक दिया, चलो अच्छी बात है। अपनी बहन से प्रेम नहीं है, उसका चेहरा क्यों नहीं ढके ना, फिर डालो ही मत। अगर आप सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहे हो तो एक अच्छी तरीके से करो भाई, इस पर गलत एक मैसेज गलत व्यवहार मत मानना। ये कुछ हद तक बात सही है, मतलब आप सोच रहे हो कि मेरी पत्नी की फोटो मैं डाल रहा हूं, धर्म पत्नी की फोटो डाल रहा हूं, तो शायद उसमें कुछ लोग गलत टिप्पणी करेंगे। भाई करेंगे, क्यों करेंगे? अरे तो आप सोचे क्यों कि कुछ लोग देखेंगे, तो आप दिखा क्यों रहे हो? डालो ही मत। दिन रात 24 घंटा घर में रहते हो, खुद देख लो, सुन लो। अगर डाल रहे हो तब अब आप ये सोचो, बड़ी लालसा है देखना, भैया क्या लालसा है? कुछ मेरे लिए किसी को लालसा नहीं है। जो दिखा रहे हैं उससे मुझे कुछ अध्ययन की लालसा है, जो सुना रहा है उससे मुझसे कुछ अध्ययन की लालसा है, जो कुछ कर रहा है समाज में उससे मुझे कुछ अध्ययन की लेने की लालसा है। सही गलत, उससे कुछ सही क्या मिला, उसमें क्या गलत है, ये मुझे लेने की लालसा है। लालसा का मतलब अंदर से एक ज्ञान लेने की भूख। अपनी बहन की फोटो बगल में नहीं ढक रहे हो, अपनी पत्नी की फोटो ढक रहे हो, तो एक गलत मैसेज दे रहे हो ना। खुला रखो तो दोनों को भाई प्रेम के अनुसार खुला रखें। कुछ भाई अब ऐसे ही समाज में दावा ठोकते हैं, समझ गए होंगे, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। समझ गए होंगे, ये हूं वो हूं, या संविधान के तरीके से हो या सनातन के तरीके से हो। समझ गए होंगे भैया। और उन्हीं में से लोग बातें अच्छी करते हैं, काम गलत करते हैं। मतलब अपनी बहन बहन है, दूसरे की बहन बहन नहीं है। ये तो भैया ऐसी जानकारियां बहुत है। आप एक अगर सोशल मीडिया के वर्कर हैं,
अब आप कहाँ की संस्कृति का अनुसरण करना चाहते हैं, कहाँ के आप अनुयायी बनना चाहते हैं, आप पर निर्भर है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मैंने एक वार्तालाप की है, आपके समक्ष एक बीच एक बात रखा है कि अंग्रेजों की दी हुई प्रणाली का आप अनुसरण करना चाहते हैं, भारतीय संस्कृति की दी हुई प्रणाली का आप अनुसरण करना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर है भैया। ऐसी वार्तालाप बहुत है। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, टिप्पणी कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, सभी का धन्यवाद भैया, सभी को जय माता दी।